उस गांव के लोगों को पता चला हंसते हुए जिया जा सकता है, परंतु हंसते हुए मरा भी जा सकता है, ये उन्हें आज मालूम हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। 3 संतों के बारे में मैंने सुना है। वे तिब्बत में हुए और तीनों हंसते हुए संत, यही उनका नाम था। उनका और कोई नाम नहीं था। 3 लाफिंग सेंट्स, इस तरह ही वे जाने जाते थे। वे जिस गांव में जाते उस गांव में हंसी की खुशी की एक लहर पहुंच जाती। वे इतना हंसते कि हंसना ही संक्रामक हो जाता और धीरे धीरे पूरा गांव हंसने लगता। वे जिस चौराहे पर खड़े हो जाते वहां हंसी के फव्वारे छूट जाते। लोग उनसे पूछते, आपका कोई उपदेश नहीं है? वे कहते, एक ही हमारा उपदेश है कि जीवन को हंसी के भाव से स्वीकार कर लो। जीवन को रोते हुए स्वीकार जो करेगा, जीवन से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता। वे लोगों से कहते हैं कि रोते हुए आंसुओं से भरे हुए कोई आदमी प्रभु के मंदिर में न कभी प्रविष्ट हुआ है और न कभी हो सकेगा। मुस्कुराहट तो उसका मार्ग बन सकती है। मुस्कुराहटों के इंद्रधनुष तो उस तक पहुंचने को सेतु हो सकते हैं, लेकिन रोती हुई सूरतें नहीं। एक ही हमारा संदेश है कि लोग प्रफुल्लित मन से जीवन को अंगीकार करना सीख जाए। वे तीनों बूढ़े हो गए और गांव गांव भटकते रहे। मुझे पता नहीं वैसे संत कहीं और भी हुए हों। काश वैसे संत और कहीं और भी होते तो ये दुनिया आज दूसरी होती। फिर उन तीनों में से वे तीनों बूढ़े हो गए और एक संत की मृत्यु हो गई। जिस गांव के एक संत की मृत्यु हुई, गांव के लोगों ने कहा, अब तो रोएंगे वे जरूर, अब तो दुख होगा ही। आज तो हम उनकी आंखों से आंसू जरूर देखेंगे, क्योंकि जो जीवन भर हंसते रहे, आज मृत्यु पर तो उन्हें रोना ही पड़ेगा और कोई कारण नहीं है। कौतूहलवश सारा गांव एकत्रित होने लगा कि चलो आज पहली दफा हमें रोता हुआ इनकी शकल दिखाई देगी और दुखी दिखाई देंगे। गांव के लोग एकत्रित हुए झोपड़ों के पास, लेकिन वे दोनों हंसते हुए मृतक साथी को लेकर बाहर निकले और उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि आओ और देखो कितना अद्भुत आदमी था ये हमारा साथी। लोगों ने देखा उसकी लाश पड़ी है, लेकिन उसके होंठ मुस्कुरा रहे हैं। वो जो आदमी मर गया है, वो जो संत मर गया है, वो हंसते हुए ही मरा है और उसके दोनों साथी संत भी हंस रहे हैं अभी। और मरते वक्त कह गया कि अपने मित्रों पर एक कृपा करना, मुझे जब लेकर जाओ, मेरी आरती को तुम जलती हुई लकड़ियों पर जब रखो तो मेरे वस्त्र मत निकालना, मुझे स्नान मत कराना। तिब्बत में ऐसा रिवाज, आदमी मर जाए तो कपड़े निकालना, स्नान करना, नए कपड़े पहनाना, ये सब होता है। एक नई यात्रा पर कोई जाता है तो उसे नए कपड़े तो कम से कम पहना ही दिए जाने चाहिए, लेकिन वो आदमी कह गया है कि नहीं, मेरे कपड़े मत बदलना, मुझे स्नान मत कराना, इन्हीं कपड़ों में मुझे चिता पर लेटा देना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। फिर वह सारा गांव संत की आरती को लेकर मरघट पर पहुंच गया। हजारों लोग एकत्रित हो गए। चिता जल गई है, आरती रख दी गई है। जैसे ही आग लगी, शरीर जलना शुरू हुआ। आरती को चिता पर चढ़ा दिया गया है, आग लग गई है, लोग उदास खड़े हैं। हजारों की भीड़ है, लेकिन फिर एकदम धीरे धीरे भीड़ में हंसी छूटने लगती। लोग हंसने लगे, हंसी फैलती चली गई। हंसी बिल्कुल चारों तरफ फैल गई। ठहाके और हंसियां चारों तरफ सुनाई देने लगे। क्या हो गया था आखिर? जैसे ही लाश में आग लगी, लोगों को पता चला कि वह आदमी अपने कपड़ों के भीतर फटाके फुलझड़ी छिपाकर मर गया है। कपड़े में उसने भीतर फटाके फुलझड़ी छिपा रखी है। लाश में आग लगी है, पटाखे फूटने लगते हैं, फुलझड़ियां छूटने लगती हैं और लोग हंसने लगते हैं। और वे कहने लगे कि अद्भुत था ये आदमी, वो मरा हंसता हुआ, जिया हंसता हुआ, और मरने के बाद भी लोग उसे हंसते ही विदाई देने लगे। इसकी भी व्यवस्था, इसका भी आयोजन वो करके गया था। उस गांव के लोगों को पता चला हंसते हुए जिया जा सकता है, परंतु हंसते हुए मरा भी जा सकता है, ये उन्हें आज मालूम हुआ। मरने के बाद भी पीछे हंसी की संभावना पैदा की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को हम धार्मिक व्यक्ति ही कहते हैं, जो जीवन में हमेशा दूसरों को हंसाता रहा, औरों को खुश करता रहा और अपनी मृत्यु पर भी दूसरों को दुखी नहीं होने दिया। अंत में जब वो अंतिम यात्रा पर निकला, तब भी
उस दुख के क्षण में लोगों को हंसाता हुआ चला गया। मित्रों, ये कहानी है बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध दार्शनिक रजनीश ओशो की सुनाई हुई। उन्हीं के शब्दों में हमने ये कहानी आप तक पहुंचाई है। कहानी बड़ी ही मार्गदर्शक और बड़ी दिल को छू लेने वाली कहानी है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख हमेशा होते हैं और वो जीवन भर दुखों से घिरा रहता है, परंतु जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, दुनिया में ऐसे संत भी हुए हैं, ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति भी हुए जिन्हों के सामने दुख तो था, परंतु उन्होंने लोगों को हमेशा खुश रखा, उन्हें प्रफुल्लित रखा, उन्हें हंसाया, गुदगुदाया। यही इस वीडियो में जो हमने कहानी सुनी है उन्हीं संतों के ऊपर थी। एक संत जब मर गया उसके बावजूद भी वो लोगों को हंसता हुआ छोड़ गया। हम भी अपने जीवन में खुशियां लाएं और दूसरे के जीवन में भी खुशियां लाएं, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। चैनल के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।